Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैसअप में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैसअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मोदी जी यूएस में हैं और मोदी जी ने करवाया योगा। आपने वो इमेजेस देखी होंगी, आपने वीडियो देखे होंगे, आपने फोटोज देखी होंगी। मोदी जी योगा करवा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के बिल्कुल जो सामने लॉन है वहां पे। एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनैलिटीज डूइंग योगा टुगेदर, यानी कि सबसे ज्यादा देश एक साथ मिलकर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स योगा कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। आई थिंक 170 180 देश एक साथ बैठ के मोदी जी के पीछे वहां पर योगा कर रहे थे और मोदी जी योगा करवा रहे थे उनको। ये देखो इससे बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। देखिए, एक तो प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर। दोस्तों, मैं सॉफ्ट पावर के बारे में आपको बता चुका हूं। सॉफ्ट पावर एक कंसेप्ट है कि एक तो हार्ड पावर होता है जिसमें होती है फौजें, जिसमें होती है मिसाइल, गन, टैंक। ये किसी भी देश का हार्ड पावर होता है। एक सॉफ्ट पावर होता है, आप दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं सॉफ्ट पावर के जरिए। अभी भी अगर आप रशिया में जाएंगे ना, आज की तारीख में भी उनको आज भी राज कपूर की फिल्में याद है। आज भी मुझे चाइना में, मैंने वो जो गोलू सीरीज निकाल रहा था उसमें मैंने आपको बताया था ना, आज की तारीख में भी वहां पे वो चाइनीज बंदा अपने बेटे को, जो उसका बेटा था छोटा सा, वहां पे एक पेट्रोल पंप पे मैं रुका था, मुझे याद है। चाइना में बात कर रहा हूं मैं, करीब आप लगा लीजिए 8-9 साल पहले की बात होगी, ज्यादा नहीं। वहां पे वो चाइनीज बंदा अपने बेटे से कह रहा है, मुझे देख के, उसने देखा कि भूरी चमड़ी वाला है, उसने बोला कि मेरा जूता है जापानी। उसको याद था, मेरा जूता है जापानी। सॉफ्ट पावर इज वेरी पावरफुल। दोस्तों, मैं बता रहा हूं, सॉफ्ट पावर वो काम कर देता है जो आपके टैंक, गन और मिसाइल नहीं। ये बात तो है। सॉफ्ट पावर दूसरे की सोच बदल देता है और यही काम वहां पे हो रहा है। अमेरिका में मोदी जी सोच बदल रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी प्यारी बात करी, ही सेड दैट योगा जो है ना, इट इज पोर्टेबल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं योगा को, ले जा सकते हैं। योगा में कोई खर्चा नहीं है, योगा का कोई पेटेंट नहीं है, योगा का कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। कोई भारत दुनिया से चार्ज नहीं कर रहा। एंशिएंट विजडम है भारत का, हजारों साल पहले योगा बना था और सब लोगों को आमंत्रित करा। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, योगा करिए, योगा करिए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए आप योगा करिए। तो ये मोदी जी का संदेश था, लोगों को बहुत पसंद आया। रिचर्ड गियर, जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं, प्रिटी वुमन आपने देखी होगी और एन ऑफिसर एंड जेंटलमैन देखी होगी। तो मुझे तो 2 ही फिल्में याद है, लेकिन ही इज अ बिग नेम। जैकल में भी थे वो, द जैकल, जिसमें आई थिंक उसमें ब्रूस विलिस भी था। अच्छा, वो द जैकल में, तो उसमें भी ही प्लेड पॉजिटिव रोल। बड़े मशहूर वेस्ट के एक्टर हैं। ही सेड कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पैगाम दिया है, जो मैसेज दिया है, जो संदेश दिया है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और सिस्टरहुड का, जो वासुदेव कुटुंबकम का जो मोदी जी ने पैगाम दिया है, मैसेज दिया है, संदेश दिया है पूरी दुनिया को, तो उनका ये कहना है कि ये जो चीज है ना, ये दुनिया को इसी चीज की जरूरत है। और ये मैसेज मैं, यानी कि रिचर्ड गियर, बार बार ये मैसेज मोदी जी से सुनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और दुनिया को ये मैसेज अच्छा लगता है। और ये काम करके भी दिखाया है वासुदेव कुटुंबकम। ये देखो ना, जब दुनिया में लाशें दोस्तों बिछरी थी ना, लाशें बिछरी थी कोविड में, चाइना ने तो कर कुरा के खत्म करा। चाइना ने पीछे एक कदम ले लिया। चाइना ने बोला ठीक है, चाइना ने तो चमगादड़ खाया, मजा आया चाइना को चमगादड़ खा के, पता नहीं कुत्ता बंदर बंदर क्या उन्होंने खाया, डकार ली और वो तो मस्ती में रह गए वहां पे। उनके डकार के चक्कर में लोगों की दुनिया भर में लाशें गिर गई। भारत में कितने लोगों की जानें चली गई। आप अमेरिका में देखिए, दुनिया भर में ऐसा कौन सा देश था जहां पे जाने नहीं गई, सिर्फ क्योंकि ये लोग ढंग का खाना नहीं खाते। कुछ भी ऊट पटांग, कूड़ा करकट सब खा लेते, इसकी वजह से इनकी बीमारियां फैलती हैं। पाकिस्तान में भी खा जाते हैं। पर भारत ने क्या करा, भारत ने मुफ्त में वैक्सीन बांटी है लोगों को। और हमारा कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहें कि बहुत ज्यादा अमीर देश है, लेकिन दिल यहां पे दिखता है, दिल यहां पे दिखता है कि किसी देश का बड़प्पन कितना है। जब हम बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये सिर्फ एक एम्प्टी पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये भारत की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये मोदी जी ने कहने की वहां पे
कोशिश करें। दोस्तों, मीडिया से आप अभी तो जान चुके होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को व्हाइट हाउस पे डिनर के लिए बुलाया गया। छोटा सा डिनर था, इंटीमेट डिनर था, ज्यादा लोग नहीं थे वहां पे। एक प्राइवेट डिनर था जिसको होस्ट करा प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने। साथ में थे जेक सलिवन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और साथ में थे श्री अजीत डोवाल, कीर्ति चक्र, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। साथ में और भी था डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू एक डिप्लोमेट है और डोनाल्ड लू कंट्रोवर्शियल हुआ था कुछ समय पहले। और कब कंट्रोवर्शियल हुआ था ये? जब ये बात चली थी कि साहब इमरान खान ने नहीं बोला था कि मुझे निकाल दिया, और एक अमेरिकी है डिप्लोमेट जिसने साजिश करी है, और उसने वो कागज घुमाया था रैली में कि ये वो कागज है जिसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि मुझे निकाल दिया है, राइट? वो डोनाल्ड लू था। अच्छा, वो डोनाल्ड लू था और इमरान खान ने झूठ बोल दिया कि इसने मुझे निकाला है। तो वही वो कंट्रोवर्शियल डिप्लोमेट डोनाल्ड लू, वो भी वहां पे था और साउथ एशिया के मैटर्स को देखता है डोनाल्ड लू। तो वहां पे ये लोग थे, इन्होंने डिनर एंजॉय करा, प्योर वेजिटेरियन डिनर था। ठीक है, मुझे लगता है कि बाइडेंस जो हैं बोथ हस्बैंड एंड वाइफ पहली बार अपनी लाइफ में प्योर वेजिटेरियन डिनर खा रहे होंगे, लेकिन जब मोदी जी होंगे तो नई नई बातें तो होंगी, तो सीख लीजिए। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है जो यूएस ने ऑफर करी है क्या? इंडिया को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग। M777 इसका अपग्रेड, M777 का अपग्रेड ऑफर करा है। और स्ट्राइकर एक आर्मर्ड व्हीकल है जिसमें व्हील्स हैं, इसमें ट्रैक्स नहीं होते। जैसे टैंक में आपने देखा होगा चेन लगी रहती है ना, जैसे चलता है, इसमें व्हील्स हैं और बहुत कारगर, बहुत कामयाब और बहुत सटीक किस्म का हथियार है। और ये बात काफी टाइम से चल रही है, 2-3 साल पहले से। लेकिन अब यह है कि यूएस ने ऑफर कर दिया स्ट्राइकर और M777। दोस्तों, M777 ऑलरेडी इंडिया के पास है। अच्छा, आपने चिनूक हेलीकॉप्टर्स आपने देखे होंगे, वो ट्विन रोटर वाले चिनूक हेलीकॉप्टर्स उठा के ले जाते हैं M777 तोपों को दूर दराज इलाकों में। ये 155 mm का एक ये आप आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी का पीस है ये, जो कि फायर करता है 20, 30, 40 किलोमीटर की दूरी तक ये फायर करता है। भारत में ऑलरेडी है, लेकिन भारत ने इंपोर्ट करा था, अब भारत में बनने की बात चल रही है। और स्ट्राइकर को भी भारत में बनाने की बात कर रहा है अमेरिका कि हम आपको ये भी टेक्नोलॉजी देंगे। ये अमेरिका ने देशों को तो बेचे हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि भारत को सिर्फ बेच रहा है और देशों को नहीं बेचे हैं, लेकिन अमेरिका ने पहली बार किसी को ये बोला है कि यार ये टेक्नोलॉजी ले लो तुम। अबे कसम से, अमेरिका इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी स्ट्राइकर एंड M777 तो भारत में बनेगा उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है। इसके अलावा दोस्तों, ये इल्हान उमर की हमने कल बात करी थी, तो जिसने अपने भाई से शादी कर ली थी, सगे भाई से, और बोला था कि मुझे ग्रीन कार्ड दे दो। उसने तो बोला ये वो दुनिया भर की बातें उसने कि भारत में ये हो रहा है, भारत में हो रहा है, दुनिया भर की बकवास। इल्हान उमर रेडिकल इस्लामिस्ट, मैं कह रहा हूं ये औरत किसी दिन पब्लिक प्लेस में फटेगी, बम 8-10 लोगों को ले जाएगी। शी इज लाइक दैट। ओसामा की छोटी बहन मान लो इसे, इल्हान उमर अंदाजा लगा, ओसामा की छोटी बहन अमेरिका का फायदा उठा के, अमेरिका में रह के, अमेरिका का खाना खा के, अमेरिका से पैसा लेके अमेरिका को गाली देती है, इजराइल को गाली देती है। ये उस टाइप की है ये। उसके खिलाफ में भारत के जो वाइस चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज हैं आतिफ रशीद, उन्होंने ये बोला है कि आई बिलोंग from a religious minority of India, but I live freely with my religious freedom and religious identity in Prime Minister Modi's India. I have equal share of every resource here. I have freedom to speak whatever I want in India. ये वो ऐड है ना मिनॉरिटी। आतिफ रशीद साहब जो कि चेयरमैन है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, उन्होंने बोला, क्योंकि इसने बोला था, इसका दिल बड़ा दुखा ना, ये इल्हान उमर को पैसे पकड़ा दिया किसी ने। भाई ये तो ऐसी है ना, इसको पैसे पकड़ा दिया किसी ने, बोला बोल, इसने बोलना शुरू कर दिया, भारत में ये है, भारत में हुआ है, भारत में कह रही मोदी जी जाएंगे, मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगी। तुझे बुलाया किसने यार, भाग यहां से, कोने में चल, you're not required, you're not required। अरे मेरे साहब बहुत आला। लेकिन रशीद साहब ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया। रशीद साहब कहते हैं मैं मुसलमान हूं, मैं भारत में रह रहा हूं, आराम से रह रहा हूं, प्रधानमंत्री के भारत में खुली सांस ले रहा हूं, जो मन चाहे कहता हूं, जो मन चाहे वो करता हूं, ऐसा कुछ। ठीक है यार, देखो 2-4-5 केस होते हैं, इतना बड़ा मुल्क है ना, 1.5 अरब का, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ। कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ खटपट होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि परफेक्टली पीसफुल इंडिया रहे, ऐसा नहीं हो सकता। 5000 साल से नहीं है यार ऐसा। युद्ध नहीं होते थे पहले एक जमाने में, बिल्कुल होते थे ना। आजकल आपस में युद्ध नहीं होते हैं। एक जमाने में भारत में इतनी जनपद थी, इतने स्टेट थे, आपस में राजा महाराजा लड़ते रहते थे। आजकल वो चीज खत्म हो गई, लेकिन खटपट रहेगी। इतने बड़े देश में परिवारों में खटपट हो जाती है यार। एक घर में 3 भाई एक घर में रहते हैं, 2 भाई एक घर में रहते हैं, उनके बीच में, उनके परिवारों, उनकी फैमिलीज के बीच में खटपट हो जाती है घर में रहते हुए। ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब 140 करोड़ का देश है, कोई खटपट ना हो यहाँ, चुप बिल्कुल, पानी जैसे नदी में बहता रहे। हाउ इज दैट पॉसिबल? नदी में भी बाढ़ आती है, नदी का भी पानी ऊपर नीचे जाता है, इट्स नेचुरल।
मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, ये बुरी बात है, लेकिन होता है, उसके सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। राइट दोस्तों, इसके अलावा एक दो और खबरें हैं जो मैं आपको बताता चलूं। साजिद मीर जो कि टेररिस्ट है, 2 दिन से खबर चल रही है, भारत ने उसका टेप चला दिया, खुलेआम भारत ने उसका टेप चला दिया कि भाई ये स्टोरी है, देखो साजिद मीर ने क्या बोला। ये जरा टेप सुनिए जरा एक मिनट। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, जो आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट होको, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, वो आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट होको, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। This was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border in real time to hunt down foreigners in the Taj Hotel and kill them indiscriminately. पक्का दोस्तों ये साजिद मीर, अब चाइना क्यों इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, चाइना क्यों साजिद मीर के लिए ब्लॉक कर रहा है हर चीजें, क्यों कह रहा है कि चाइना की नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, साजिद मीर को तुम बिल्कुल टेररिस्ट डिक्लेयर मत करो यूएन के लिए, चाइना का क्या लेने देना है, चाइना को क्या मतलब है यार, साजिद मीर जिए मरे तुम्हें क्या लेने देना, बट चाइना क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान पैसे लेके अपना इस्तेमाल होने देता है, और चाइना का क्या फायदा, चाइना का यह फायदा है कि साजिद मीर जैसे लोग और मौलाना मसूद अजहर जिसको भी चाइना ने प्रोटेक्ट करा था, जैश ए मोहम्मद वाला, इसको कुछ नहीं बस भारत को परेशान करता रहे। चाइना कभी खुद सामने आके नहीं लड़ता दोस्तों ना, अबे इनके दम नहीं है, पैसे दो, पैसा फेंको, इनमें दम होता तो 300 बंदों को कहावत है, ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं कभी ऐसी बातें नहीं कहूंगा, ये बात बुरी है किसी भी देश के लिए, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप जाके देख सकते हैं इंटरनेट पे, ऐसा कहा गया है, लोग कहते हैं, बड़े बड़े सियाने लोग कह गए हैं कि चीन ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक पाकिस्तान एक नॉर्थ कोरिया, बोलते हैं बेटा शू भवो करो, वो भवो करता है। ये काम चाइना पाकिस्तान से करवा रहा है कि तुम्हारे जितने भी टेररिस्ट हैं तुम चिंता मत करो, जब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा हम डिप्लोमेटिकली उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तुम भारत में भेजते रहो, भारत कमजोर होता रहेगा। चाइना को खुजली, मैं आपको बताता हूं क्या, ये भी डिस्कस हो जाए कि चीन को खुजली क्या है। चीन को खुजली ये है कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, मीडिया इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आज आपको बोल रहा हूं मोदी जी, असली कारण क्या है मोदी जी का यूएस जाने का। योगा ठीक है उन्होंने करवा ली, खाना वाना खा लिया बाइडेन के साथ, वो बात अलग है, स्ट्राइकर आ रहा है, M777 आ रहा है, और जी का इंजन आ रहा है, और फलाना ढिमका स्पेस, ये सब है एजेंडा पे, बहुत जरूरी चीजें हैं। असली जो मकसद है मोदी जी का जाने का मैं आपको बताता हूं, असली मकसद क्या है दोस्तों, असली मकसद ये है, ये जो आत्मनिर्भर भारत का पूरा ये प्लान है ना, जो इससे मोदी जी खुश नहीं है कि इस तरीके से हो, वो ज्यादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि अमेरिका की जो कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही है वो कंपनी चीन छोड़ के भारत आए, असली मकसद ये है। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप देख लेना, आप देख लेना। कल क्या बोला था एलोन मस्क ने, मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, मेरे वाली बात, उससे बोला कि तुम कब ला रहे हो टेस्ला इंडिया, कब ला रहे हो टेस्ला इंडिया, उसने बोला जल्दी से जल्दी, और जितनी जल्दी ह्यूमनली पॉसिबल, जितनी जल्दी एक इंसान कर सकता है मैं उतनी जल्दी भारत आने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों बोला एलोन मस्क ने? ये 2 साल पहले तो मना कर रहा था बंदा, ये कह रहा था मैं इंडिया नहीं आऊंगा। अब एलोन मस्क को कौन सा सांप सूंघ गया कि एलोन मस्क, अच्छा माना कि टेस्ला 1 साल में उदाहरण के लिए 100 गाड़ियां बनाता, उदाहरण के लिए मना किया था, आज की तारीख में उन 100 में, ठीक है 100 नहीं बनाता 1000 अपने पास दर्ज कर लिया कि दुनिया के 180 देशों को लीड करते हुए उन्होंने योगा कराई, और भाई साहब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। देखो यार, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने अपने रिकॉर्ड भी अपने नाम लिख दिया किताब में कि भाई ये रिकॉर्ड है, वो भी यूनाइटेड नेशन के लॉन में, यूनाइटेड नेशन के लॉन में, ये देख उधर ही उन्हें बुक पेश की गई, वो एक रिकॉर्ड की, ये देख ये भी अपने नाम कर लिया भाई साहब। और भाई अमेरिका ने भारत को ऑफर कर दिया है एक वो गाड़ी, टैंक नुमा गाड़ी होती है, वो भी बड़ी वीआईपी होती है, मैंने वो मतलब उसमें चेन नहीं होती, उसमें टायर होता है, और भाई सब 7 तोप, अंदाजा लगाओ, और वो जो बनेगी वो भारत के अंदर बनेगी। भाई जो डिफेंस की चीजें वो सारी इंडिया में बनेगी, टेक्नोलॉजी भी इंडिया को देगा अमेरिका, अंदाजा लगाओ भाई, और बहुत सारी चीजें वजह जो टेक्नोलॉजी इंडिया आ रही है यार, कोई एक चीज नहीं है ना बंदा बोले तो। लेकिन सबसे बड़ी बात के मेड इन इंडिया, कि भाई वो मेड इन इंडिया बनेगी, अमेरिका ने अपने मुंह से बोल दिया है आज कि ले जाओ टेक्नोलॉजी भारत के अंदर, और जितनी भी उठा सकते हो ले जाओ, भाई भारत के अंदर तुम ये चीजें बनाओ। अबे कौन बोलता है अमेरिका ने भाई यूरोप को नहीं दिया, अमेरिका ने नेटो को टेक्नोलॉजी नहीं दी, अमेरिका ने अपने बाप को टेक्नोलॉजी नहीं दी, भाई आज भारत के आगे ऑफर कर दिया उसने कि भाई तुम लो। अमेरिका किसको देता है यार टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ इंडिया ही है यार, वो सुई बनाता है ना, एक सुई, उसकी भाई टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता, उसको बनाने का तरीका नहीं देता। और आज भारत को उसने कह दिया कि भाई ये व्हीकल्स
लेकर मतलब उनके साथ तोप के ऊपर मशीन गने तो हाँ। बड़ा सिस्टम होता है, हाँ। वो ले जाओ, वो जहाज जो उठा के बाहर एक और वो दूसरे लेके साथ जाओ। एक तोप जो भाई अक्सर वो बड़ी बड़ी जो हाँ। तोपें होती है वो साथ ले जाओ, ये देख और उसकी टेक्नोलॉजी ले जाओ भारत के अंदर बनाओ। वो भी बहुत जबरदस्त तोप है वजह, वो भी 70-80 किलोमीटर बिल्कुल। और भाई रेंज तक काम करते हैं। भाई साहब, और हाँ। भाई यूनाइटेड नेशन ने भारत में टेप चला दी है और साजिद, देख वो मैंने भी सुनी वो है कि नहीं भाई है, असल मसला ये हुआ है मुझे पता है, हाँ, यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने करारदाद में पेश किए कि इसको सजा दी जाए। इसको उसकी टेप चलाई ना, हाँ, वो सजा दी जाए उसने- ना। बिल्कुल फिर चैनल ने मस्ती की, वीटो कर दिया ना उसने। वीडियो कर दी। कल ये देखो वीटो ये किया। बगैरती है ना। हाँ ना, कल वीटो किया, ये बगैरती वाला काम इसने किया है भाई ना। देखो अगर एक बंदा मुजरिम है उसको उधर तक पहुंचाओ, हाँ। और सार मुझको का साथ दो। वो साजिद अपने मुंह से कह रहा कहता है कोई और। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।